तुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब करने हैं, फिर खाना बनाकर कपड़े भी धोएगा। अरे तुम यहाँ हो तो वह कौन थी? तो अब तुम मुझे सपनों में भी देखने लगे। जनाब, आपके हाथी दांत के सभी गहने तो बनावटी निकले। हुजूर, गहने तो असली हैं। लगता है उस हाथी ने दांत नकली लगाए होंगे। लीजिए साहब, एकदम नया टूथपेस्ट आया है मार्केट में। इसमें लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम और चंदन सभी के गुण हैं। भाई साहब, मुझे सिर्फ दांत मांजने हैं, मुंह में हवन नहीं करना। किसी महान आदमी ने कहा था कि खुश रहना है तो बीवी से बात करो। इसलिए ही आज मैंने 2 लोगों की बीवियों से बात करी। बहुत मजा आया, मन खुश हो गया। बधाई हो, आपको 2 बच्चे हुए हैं। यह तो होना ही था। फिल्में ही ऐसी देखती थी, क्रिश 2, गोलमाल 2, धूम 2, राज 2। अच्छा हुआ दिल्ली 6 नहीं देखी। बचपन में सिखाया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। कितना डरते थे ना। अब लगता है काश मार ही दिया होता। भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे मिली? एक दिन भगवान मेरे सपने में आए और पूछा क्या चाहिए तुझे। मैंने बोला पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। अगले दिन ही मुझे ये नौकरी मिल गई। अगर कोई औरत कहे कि वो अपने पति से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है तो समझ लो वह झूठ बोल रही है। हाँ, क्योंकि वह अपने बच्चों को तो पड़ोसन के पास छोड़ सकती है पर अपने पति को नहीं। हाँ बिल्कुल। राम ने धनुष तोड़ा, सीता प्यार से अयोध्या आई, कृष्ण ने बंसरी बजाई, राधा दौड़ी चली आई। पता नहीं हमने क्या गुनाह किया, सिर्फ सीटी मारी वह पगली पुलिस बुला लाई। टेल मी, हाउ विल यू प्रोनाउंस द वर्ड रिटन ऑन बोर्ड? सर, प्रेमानंद। बेटा, कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं, वृंदावन चले जाना। आदमी शादी के बाद अपनी गलती मान ले तो उसे समझदार कहते हैं, और गलती ना करने पर भी अपनी गलती मान ले उसे पति कहते हैं। मान जी, आपकी बेटी में कोई भी बात ढंग की नहीं है। हाँ बेटा, मालूम है, तभी तो इतना ढूंढने के बाद भी कोई ढंग का दामाद नहीं मिला। बचपन में मेरा एक ही शौक था कि पति की बहुत सेवा करूंगी। तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म, शौक खत्म। अजी सुनते हो, ये बताओ कि कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और मुझे तुम मिल गई हो तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? एक बीवी और 2 बच्चे। जो आदमी रोज शराब पीकर आए उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं। भाग्यवान, जिसको रोज शराब मिल जाए उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं। डार्लिंग, कॉफी जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। फिर क्या होगा? मेन्यू कार्ड देखो, हॉट कॉफी 50 रुपए और कोल्ड कॉफी 250 रुपए। मनने लागे है कि हमारी छोरी को अफेयर चालू है। वो कैसे? पॉकेट मनी नहीं मांगती आजकल। हे भगवान, ई को मतलब लड़को मारवाड़ी नहीं है। We will send her on to Stone Age, that our promise to the world. पापा, आप कभी पागल खाने गए हो? हाँ बेटा, कई साल पहले बारात लेकर गया था। अरे तुम ही ना। शादी के पहले बोलते थे शादी कर लो, शादी कर लो, रानी बनाकर रखेंगे, नौकरानी बनाकर रख दिया है। हाँ तो गलत क्या कहे थे इसमें? हमारे घर में जो नौकरानी थी उसका नाम रानी ही था। पुराने जमाने की औरत धान कूटती थी, मिर्च मसाला पीसती थी। आजकल की औरतों को सब कूटा पिसा हुआ मिल जाता है, इसलिए अब वो पतियों को कूटती है। आप बहुत किस्मत वाले हैं। एक तो तूने मुझे टक्कर मारी, ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहा है। आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूं, नहीं तो मैं टैंकर चलाता हूं। यह मरीज मर चुका है। पर डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदा हूं। मिट तो। तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी चलाते हो। डॉक्टर साहब ने कहा मर चुके तो मर चुके। डॉक्टर साहब, मेरी दारू की लत नहीं छूट रही, कोई तरकीब बताइए। जल्दी से शादी कर लो। दारू क्या, इलायची भी पत्नी से पूछकर खाओगे। क्या तुम जानती हो, संगीत में इतनी शक्ति है कि पानी तक भी गर्म हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्यों नहीं। कोई नया शेर सुनाओ। संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरी सूरत को, और बाकी बचा पत्थर उसने तेरी अक्कल पर रख दिया। गंगा माँ और हमारी माँ में क्या फर्क होता है? टीचर, गंगा माँ हमारे पाप धोती है, हमारी माँ हमें और पापा को धोती है। अजी, ये क्या सुन रहे हो रेडियो पर? मोदी जी की मन की बात। मेरे मन की बात तो कभी सुनते नहीं। अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना डालने। तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई है, नीचे आ जाओ, चाय पी लो। अच्छा चलो। बीवी से झगड़ा खत्म हुआ क्या? तो क्या, घुटने के बल चलकर आई थी मेरे पास। अच्छा, क्या बोली?
बोली पलंग के नीचे से निकल आओ, अब नहीं मारूंगी। लफ्ज तेरे गीत मेरे, गजल कोई सुना डालूं क्या? हाथ मेरे गाल तेरे कान के नीचे बजा डालूं क्या? चुप रहो। तुम चुप रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं कल ही घर छोड़कर जा रही हूँ। खबरदार, जो लड़ाई झगड़े के बीच कोई खुशी की बात की तो। यार आज तक मैंने किसी लड़की को प्रपोज करते नहीं देखा। लड़कियां प्रपोज क्यों नहीं करती? सालों पहले एक लड़की शूरपणखा ने कोशिश करी थी, उसका अंजाम का डर अभी तक लड़कियों में है। अखबार में लिखा था एक आदमी ने अपनी पत्नी को बेच दिया। आप होते तो क्या करते? अरे मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं, पुराने मॉडल को एक्सचेंज करके लेटेस्ट मॉडल घर ले आता। तेरी जैसी 50 मिल जाएंगी मुझे। और तुम्हें क्या लगता है मुझे एक भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्या तुम मुझे नहीं मिले? क्या बात दोस्त, आज तुमने सर पर रोज की तरह तेल नहीं लगाया? यार क्या बताऊं, अमेरिका तो जहां तेल देखता है हमला कर देता है, इसलिए मैंने सर पर भी लगाना छोड़ दिया। औरत अपने पिता के घर रानी बनकर आती है, ससुराल लक्ष्मी बनकर जाती है, ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह औरत रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर अपने पति को अंग्रेज समझकर इतना परेशान करती है कि वो अंग्रेजी पीना शुरू कर देता है। सुनो जी, शादी से पहले तो आप मुझे बड़े बड़े तोहफे देते थे, अब क्या हुआ? अरे पागली, तुमने कभी मछली को पकड़ने के बाद शिकारी को उसे चॉकलेट खिलाते देखा है? अजी सुनते हो, हमारी शादी कराने वाले पंडित जी का देहांत हो गया। अच्छा, चलो किसी को तो उसके किए की सजा मिली। अरे क्या कहते हो जी? क्या हुआ दोस्त, दुखी लग रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारे डैड कितने रिच हैं? बताया तो उसने मेरे डैड से ही शादी कर ली है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? हाँ, तू अरविंद वोरा है। तेरे 237 दोस्त हैं जिसमें से 35 लेडीज हैं। 5 से तू रोमांटिक चैटिंग करता है, 10 के बारे में तेरी बीवी नहीं जानती। पिछला वेकेशन तूने थाईलैंड में लिया था। भाई बस कर, गलती मेरी थी। क्यों भाई, रात होने वाली है, पार्क में क्यों बैठे हो? हम दोनों शादीशुदा हैं। तो घर क्यों नहीं जाते? घर जाकर बैठो या ले तो हमें क्या। अजी यहाँ आप नहीं मानते, वहां इसका पति और मेरी पत्नी कैसे मानेंगे? जानते हो राहुल बेटा, ये जिसे कंधे पे 4 आदमी ले जा रहे हैं, ये क्या है? हाँ डैड, शायद किसी डॉक्टर की गलती का परिणाम है। डार्लिंग, कुछ गड़बड़ बात मिली मेरे फोन में? नहीं, कुछ भी नहीं। हे भगवान, जिसको कोई घास नहीं डालती वो मेरे ही पल्ले पड़ना था। आपने तो कहा था कि बिना वजह आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्या है? वजह है पगली, अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? नहीं यार, शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है? बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मोबाइल में नया ऐप इंस्टॉल करो और वो बोले टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करो और बिना पढ़े एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाहु पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बात पर कभी विश्वास मत करना। वैसे वो तुमसे सुबह क्या कह रही थी? सासू माँ, वो कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। ठीक है, फिर शादी कर लो। शादी करने से क्या मैं अमर हो जाऊंगा? नहीं बे, अमर होने की चाहत छोड़ दोगे। अरे यार, शादी क्यों नहीं कर लेते? थैंक यू मैडम, पर इससे ज्यादा कपड़े मैं नहीं धो सकता। अपने कपड़े धो लो, यही क्या कम है? अजी सुनते हो, आज डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम करने के लिए विदेश जाने की सलाह दी है। हमें कहाँ जाना चाहिए? सीधे दूसरे डॉक्टर के पास। अजी आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते नहीं करोगे इनको? नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं आप? क्या हुआ? इन मच्छरों को मार संभा। ठीक है सरदार। अरे मच्छर तो फिर से भिन भिना रहे हैं, मारे नहीं संभा? मच्छर तो मार दिए, ये तो उनकी विधवाएं ने जो विलाप कर रही हैं। ये बता, घरवाली तेरे पड़ोसी की खोई, रिपोर्ट लिखाने तू क्यों आया? कोई चक्कर चल रहा है क्या? कोई चक्कर नहीं है साहब, उसकी खुशी नहीं देखी जा रही। 3 दिन से रोज पार्टी कर रहा है ससुरा। सांबा गंडे, तू गंडा। अबे पागल हो गया है क्या? अपनी गन मुझे देने को कह रहा हूं। मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। पापा, मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी छोड़ कर गई है। मैंने तुम्हारी जांच कर ली है, ऐसा लगता है कि कोई पुरानी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खा रही है। धीरे बोलिए डॉक्टर साहब, वो बाहर ही बैठी है। डार्लिंग, आज मैंने अपना 50 लाख का बीमा करवाया और तुम्हें नॉमिनी बनाया है। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि अपना ध्यान रखना। और अब कैसे हो? दारू पीना बंद किया या नहीं?
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बंद कर दिया, बस कोई अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। वेरी गुड। तुम्हारे साथ ये कौन है? जे इसे रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। यार ये बताओ, किसके चांस जीतने के ज्यादा है, लॉटरी टिकट में जीतने के या फिर बीवी से आर्गुमेंट में जीतने के? शर्ती लॉटरी टिकट में जीतने के चांस ज्यादा है। माय लॉर्ड, फाइल के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बारी किया जाए। फाइल पेश किया जाए। बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। मैं इतना बड़ा पियक्कड़ था, फिर भी मुझे स्वर्ग कैसे मिल गया प्रभु? तुम शराब के साथ सैलेड खाते थे और अन्न का एक भी दाना खाए बिना सो जाते थे। तकनीकी रूप से उसे उपवास माना जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहा हूं। कितने मारे? 5 मारे, 3 फीमेल्स और 2 मेल्स। कैसे पता चला मेल है या फीमेल? 3 मिरर के पास बैठे थे और 2 बियर के पास। डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी आंखों के सामने धब्बे नजर आते हैं। क्यों, मैंने एक नया चश्मा बनवाने की सलाह दी थे, क्या नए चश्मे ने मदद नहीं करी? हाँ करी तो है, मुझे अब धब्बे और भी साफ नजर आने लगे हैं। चिंता मत करो, हम जीत कर आ गए हैं, अब विकास होगा। पिछली बार भी आपने यही कहा था, पर हो गई थी पिंकी। ना बाबा, मुझे आपके कहे पर भरोसा नहीं। अनंत, तुम कहां पैदा हुए थे? जी यूपी में। यूपी में कौन सा हिस्सा? माफ कीजिएगा सर, कौन सा हिस्सा से क्या मतलब है आपका? पूरी बॉडी यूपी में पैदा हुई थी। अरे अनंत, बड़े दिनों बाद दिखे। नमस्ते अंकल, कहिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सुना है तुमने नई बाइक खरीदी है? हाँ, परसों ही खरीदी है। पर तुम तो शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे, फिर बाइक क्यों ली? अब जमा पैसों से या तो शादी करता या बाइक खरीदता। फिर बाइक की तो 3 साल की गारंटी है, पत्नी की गारंटी कौन देगा? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ रहा है। जल्दी से मोबाइल का पासवर्ड बताओ। चल अब रहने दे, दर्द थोड़ा कम हो रहा है। मैं कसम खाता हूं आज से दारू बंद। तेरी वजह से मेरी नौकरी गई, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तू साइड हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। राहुल, तू कल रात घर क्यों नहीं आया? डैड, मैं दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था। तेरी रात की दारू उतरी नहीं अभी तक? क्यों डैड? तेरी पढ़ाई खत्म हुए 4 साल हो गए, तू अब नौकरी करता है। डॉक्टर ने मुझे फीकी चाय पीने के लिए कहा है। अब मैं आपके और अपने लिए अलग अलग चाय तो नहीं बनाऊंगी। ये लो लड्डू खा लो, फिर चाय पी लेना, फीकी लगेगी। ये प्लेन मुसीबत में है, किसी को बचने की दुआ आती है? जी मैडम, मुझे आती है। ठीक है, आप दुआ कीजिए, क्योंकि प्लेन में एक पैराशूट कम है। कितने बजे हैं यार? कमीनो, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज चुके हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स हनी। साले हनी सो चुकी है, अभी मधुमक्खी बात कर रही है। डार्लिंग, जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा तो सारा आकाश झूम उठा होगा। सारे देवलोक में खुशी की लहर आ गई होगी। सभी देवताओं ने मिठाई बांटी होगी और फूलों की बरसात हुई होगी। हाय सच्ची। हाँ, और बोलेंगे होंगे हमारी जान छूटी, अब धरती वाले भुगतेंगे। सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को दे। सच में? सोचता हूँ मैं अकेले ही क्यों दुखी रहूं। अच्छा, मैं फिर जानू, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? मुझे अपने पापों की सजा इसी जन्म में मिल गई, अगले जन्म के लिए फ्री हो गया। अच्छा मजाक है। डॉक्टर, मैं चश्मा लगाकर पढ़ सकूंगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ सकोगे। तो ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की भी कोई जिंदगी है। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों से मुझे चिंता सता रही है कि आखिर क्या कमी रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने साल बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, हमारी शादी को 20 साल हो गए, पता ही नहीं चला। समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को नहीं। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे लिप्स कितने खराब दिखते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करा लो। कितने पैसे लगेंगे? 2 लाख लगेंगे। अगर प्लास्टिक में खुद ला दूं तो? मैडम, ऐसा करना, फेविक्विक भी लेते आना, मैं फ्री में चिपका दूंगा। राहुल, जी सर। तुम कॉलेज क्यों आते हो? सर, विद्या के लिए। तो फिर सो क्यों रहे हो? जी वो, क्योंकि आज विद्या कॉलेज नहीं आई। अरे ये क्या, पहले धागा बंधा फिर खोल क्यों दिया? आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सभी मुसीबतें दूर हो जाएं, फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। मालूम है इंडियन औरतों का फेवरेट गाना कौन सा है? नहीं मालूम। हस्बैंड हमारा ऐसा हो, पॉकेट में जिसके पैसा हो, लंबी जिसकी हाइट हो, गुस्से में वो लाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो, वो कहे जानू तुम राइट हो। 20 रुपए दो ना, कॉफी पीनी है। लेकिन कॉफी तो 10 रुपए में आती है।
मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है ना। भिखारी होकर गर्लफ्रेंड भी रखी है? नहीं जी, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना रखा है। भैया एक पान लगा दो। पान आपके लिए लगाना है या मेम साहब के लिए? नहीं भाई, मैं तो बिना पान खाए भी बाइक में चुप रह सकता हूँ, पान तो मेम साहब के लिए चाहिए। ये सबसे बेकार एयरलाइन है। बिल्कुल सही कहा, सर्विस भी बिल्कुल फालतू है। सो ट्रू। खाना भी बिल्कुल बेकार है। एग्जैक्टली, तभी तो मैं कहूँ बिल्कुल घर जैसी फीलिंग क्यों आ रही। आई एम सॉरी टू टेल यू सर, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 ही दिन की मेहमान है। सॉरी की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, जहां 20 साल निकाल लिए तो 2 दिन और निकल ही जाएंगे। आज तुम्हारी माँ ने फिर से मेरा अपमान किया। ये कैसे हो सकता है, वो तो यात्रा पर गई हैं। आज तुम्हारे नाम उनका खत आया, उत्सुकतावश मैंने पढ़ लिया। ऐसा क्या लिखा था उसमें? खत के अंत में लिखा था, बहू जब तुम इस खत को पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना मत भूलना। सिपॉय, इस इंडियन के कान काट दो। नहीं नहीं, मेरे कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। बेवकूफ, कोई कान कटने से अंधा होता है? अरे बेवकूफ, अगर कान काट दिए तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा? तो जनाब, आखिर आपने अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। पर मैनेजर साहब, आपको कैसे पता चला? अभी कुछ समय से आपके बैंक अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है। अगर मैं आज चेक जमा करूं तो कब क्लियर होगा? 3 दिन में। मेरा चेक तो सामने वाले बैंक का ही है, तो फिर इतनी देर क्यों? सर, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सोचो आप रास्ते में चलते चलते शमशान के सामने मर गए, तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? राहुल, तुम गाली की परिभाषा बताओ। अत्याधिक क्रोध आने पर शारीरिक हिंसा न करते हुए मौखिक रूप के की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्द समूह, जिनके उच्चारण के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है। तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। सुना है शर्मा जी रोज सुबह अपनी बीवी को चाय बनाकर देते हैं, घूमने ले जाते हैं, गहने दिलाते हैं। तो तुम भी शर्मा जी की बीवी बन जाओ। हिम्मत है तो शर्मा जी से कहकर दिखाओ। अरे पगली, मैं तो कह दूं, डर है कि कहीं वो मना ना कर दें। क्यों भाई, मशीन में कोई समस्या है क्या? मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर साला याद नहीं आ रहा कल रात 2 बॉटल देने वाले का चुनाव चिन्ह क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गैस सिलेंडर है, वो भी पूरा भरा हुआ। आई लव यू बाबू। मम्मी, गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा, अब समझ आया कि औरतों के बाल लंबे क्यों होते हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब यहाँ बहुत मच्छर थे, अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? मच्छरों ने ये कहकर ये अपार्टमेंट छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सच सच बताइए डॉक्टर साहब, मेरे बचने की कितनी संभावना है? 100%। आंकड़े बताते हैं कि इस रोग में 10 में से 9 मरते हैं, और मेरे 10 मरीजों में से 9 मर चुके। तुम 10वें हो। ये कैसा खाना बनाया तुमने, बिल्कुल गोबर जैसा। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। अजी सुनते हो, आपका दोस्त राजेश एक पागल बेवकूफ लड़की से शादी करने जा रहा है। आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्यों रोकूं? जब मेरी शादी हो रही थी तो उसने मुझे रोका क्या? कमाल है, आप तो मेरे ऊपर ही केस कर रहे हैं, जबकि जिस आदमी से एक्सीडेंट हुआ वो एक पियक्कड़ था। एक हाथ में बियर और दूसरे हाथ में मोबाइल से बात कर रहा था। अरे मैडम, अपने घर के बरामदे में बैठा था वो। बेटा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? जी चाचा, वो वोट डाल गई। ओह, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? बेटा, उसे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। हिस्ट्री जानते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। गांधी जी के बेटे का नाम बताओ। दिनेशन। ये तुमने कहां से सीखा? क्या यही पढ़ाया गया है तुम्हें? पर सर, हमें तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंसान को बहुत आगे ले जाएंगे। वो कैसे? अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पहले उतरना था, लेकिन व्हाट्सएप के चक्कर में आगे आ गया। क्या बताऊं यार, मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। हाँ, मेरी भी पहले करती थे, अब नहीं करती। तुमने भाभी जी के गुस्से का क्या इलाज किया? एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। बस वो दिन है और आज का दिन। ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती है। मुझे अब इनसे कुछ नहीं लेना, बस मुझे उसी हाल में छोड़ दें जिसमें मैं इनको मिली थी। आप इनको किस हाल में मिली थी? विधवा। चल अभी रखती हूँ। लिफ्ट में एक स्मार्ट हैंडसम लड़का आया है, अगर कोई बात बनती है तो बताती हूँ। सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बात करती है, इसलिए फोन रखने के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ।
लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अजी सुनते हो, चाय नाश्ता बना दूं क्या? हाँ बना दो। अच्छा जी, ये बताइए कि ये मोदी जी एक दिन में 3-3 देश कैसे घूम लेते हैं? अगर बीवी साथ में ना हो तो आदमी एक दिन में मॉस्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डीमार्ट में ही शाम हो जाती है। क्या बकवास है ये? अब तो मार खा। अरे सॉरी यार सर, मेरी बीवी 5-6 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। नहीं मिलेगी। थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे। क्या चाहिए? मुझे बीवी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, अक्ल भी चाहिए। साहब को एक क्वार्टर दो, सोडा दो और मूंग दाल का पैकेट दो, 5 वाला। बताओ, एक तरफ अक्ल हो और एक तरफ पैसा, तो तुम क्या चुनोगे? साहब मैं तो बिना सोचे समझे पैसा ही चुनूंगा। गलत, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अक्ल चुनता। सही कह रहे हो साहब, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पति खो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। पति का हुलिया बताइए। बहुत हैंडसम, नीली आंखें, 6 फुट लंबा, जीन्स टी शर्ट पहने हुए। तेरा पति तो ठिगना, गंजा और महंगा है, ये तू क्या लिखवा रही है? गया सो गया, अगर वापस आए तो कम से कम ढंग का तो आए। राहुल, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। सर, एक बीवी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। क्या बात है मेरे भाई, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। अरे भाई कैसी मोहब्बत, हाथ छोड़ते ही दुकान में घुस जाती है। डार्लिंग, तुम चुकंदर खाया करो। क्यों? इसे खाने से खून अच्छा लाल और गाढ़ा होता है। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? गुरुजी, संस्कृत को छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहां है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। बॉस, आई एम सॉरी, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मेरी बीवी की तबीयत कुछ नासाज है। जल्दी से भागकर ऑफिस आ जाओ, तुम्हारी बीवी यहाँ आ चुकी है। बोल रही थी तुम कल रात घर नहीं गए तो वो तुम्हें ढूंढने यहाँ ऑफिस आ गई है। अजी सुनते हो, मेरा वेट कैसे कम होगा? डार्लिंग, अपना सर दाएं बाएं हिलाया करो। ये कब करना होगा मुझे? जब भी कोई खाने को पूछे। सरदार जी, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से खाटे जा रहे हो, कब तक खाओगे? मैं खुद परेशान हूँ जी। वेडिंग कार्ड में खाने का समय 7 से 12 लिखा है, 1 घंटा हो गया मुझे खाते हुए। सोच रहा था 4 घंटे और कैसे खाऊंगा। जब तुम लोग लड़की को प्रपोज करते हो तो उसका हाथ क्यों पकड़ लेते हो? बस अपनी हिफाजत के लिए, कि कहीं थप्पड़ ना मार दे। मैं काम करके थक जाती हूँ। एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह जानती हूँ। भूल गए, मैं भी आपके यहाँ बाई थी। रुक जा सरदार, मैं एक चुड़ैल हूँ। ए ले, मैं जानदा तू कौन है। तेरियां बहना विचों एक मेरी पत्नी है। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता या तुमने शादी के पहले क्यों नहीं बताया? बात ऐसी है सासू माँ कि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। अरे बाप रे! सासू माँ, संभल कर। कौन सी जाति के लोग अच्छे नागरिक होते हैं? बनिए। ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर हर जगह लिखा होता है, देश के अच्छे नागरिक बनिए। रिलैक्स हो जा चोपड़ा, छोटा सा ही तो ऑपरेशन है, अभी खत्म हो जाएगा। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। पर डॉक्टर, मेरा नाम चोपड़ा नहीं है। मालूम है, चोपड़ा मैं हूं। सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल में साथ दे, और जो मुश्किल में काम ना आए वो शादीशुदा होता है। तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, ले लो। यह क्या है? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। जिम जाया करो, खा खा कर पेट निकल आया है। पेट तो तुम्हारा भी निकल आया है। मैं तो माँ बनने वाली हूँ। तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। गीता पर हाथ रखो। साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किताब पर हाथ रखकर कसम खाने को बोल रहा हूं भाई। भाई साहब, मेरी बीवी सारा दिन चू चपड़ करती रहती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे उसकी चू चपड़ बंद हो जाए। भाई ऐसी कोई दवा होती तो मैं संडे को दुकान खोलकर क्यों बैठता। यार कल तो तू बहुत मायूस था, आज इतना खुश कैसे है? कल मेरी बीवी ने 7,000 की साड़ी खरीद ली थी। तो फिर आज इतना खुश क्यों है? उसने साड़ी वापस कर दी क्या? नहीं यार, मेरी पत्नी वही साड़ी पहनकर तेरी पत्नी से मिलने आ रही है। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे डर लगता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने सुना है शादी के बाद आजादी छिन जाती है। पागल है क्या? देख मुझे, मैं अपनी मर्जी से बर्तन धोता हूँ, अपनी मर्जी से पोछा लगाता हूँ, और जब मेरा मन करता है तब मैं अपनी मर्जी से चुपचाप जाकर सो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल यही बात है। आपने अपने क्रेडिट कार्ड की चोरी की रिपोर्ट पहले क्यों नहीं लिखवाई? इसलिए क्योंकि चोर मेरी बीवी से कम खर्च कर रहा था। तो अब क्यों रिपोर्ट लिखवा रहे हो?
मेरे ख्याल से उस चोर ने अब शादी कर ली है। अजी सुनते हो, शादी के बाद आप मुझे घुमाने ले जाना क्यों भूल गए? भाग्यवान, क्या तुमने कभी किसी को चुनाव जीतने के बाद प्रचार करते देखा है? और क्या तुमने कभी चुनाव जीतने के बाद नेता को पिटते देखा है? यार चोपड़ा, साली और बीवी में क्या अंतर होता है? देख भाई, साली ब्यूटी होती है तो बीवी ड्यूटी, साली पेंशन की तरह होती है और बीवी टेंशन की तरह, साली फ्रेश केक जैसी होती है और बीवी अर्थक्वेक। वाह भाई, बहुत बढ़िया। पापा, मुझे थोड़ा मार्केट तक जाना था, क्या मैं आपकी कार लेकर जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, भगवान ने तुम्हें दो पैर किस लिए दिए हैं? एक एक्सेलरेटर पर रखने के लिए और एक ब्रेक पर।